अब हम कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। इनवर्स फाइंड आउट करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कुछ बातें। हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स वापस मिल जाती है, ए आई इज इक्वल्स टू ए। और इसी का ही कंक्लूजन है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। इन दोनों बातों की जरूरत पड़ती है हमें इनवर्स फाइंड आउट करने में। हमने लास्ट टाइम भी, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखें, हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स फॉर दिस गिवन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने, वही 6 स्टेप्स करेंगे। हमें इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यानी यहां बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सब बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है फ्रॉम द लाइन ए आई इक्वल्स टू ए। ए आई इक्वल्स टू ए में डालेंगे तो ए है हमारा आंसर जो कि इनवर्स का काम करेगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू ए, जो कि है क्वेश्चन वाली मैट्रिक्स। दैट इज 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। सेम काम फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप कहता है कि आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें पहला एलिमेंट 1 बनाओ, और 1 बनाने के लिए आप कोई सी भी दो रोज को प्लस माइनस कर सकते हो। इस फर्स्ट रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अभी हमें दिख रहा है ऑलरेडी 1 बना ही हुआ है, यानी फर्स्ट स्टेप हम इस बार नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप उन्होंने ऑलरेडी करके दे दिया है, एक स्टेप हमारा कम हो गया। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि इस बार हमें R2 और R3 के फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाना है? 0 बनाना है। -3 को 0 कैसे बनाएंगे? उसमें +3 करके, यानी R2 में क्या कर देंगे? R2 में प्लस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ 1, दैट इज +3 कर देंगे। ऐसे ही इसको भी 0 बनाना है। कैसे? 2 - 2 करके, यानी R3 को चेंज कर देंगे R3 -2 टाइम्स ऑफ R1। गॉट इट? और हमेशा ध्यान रखें, अगर R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 पहले, R3 को चेंज कर रहे हैं तो R3 पहले। अब ये ऑपरेशन हम इस गिवन मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। हमने R1 में कोई चेंज नहीं किया है। सबसे पहले R1 को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। 1 0 0 1 3 -2। अब R3 पे आते हैं और R2 पे आते हैं। R2 में ऑपरेशन लगाना है R2 प्लस थ्राइस ऑफ R1, 0 प्लस थ्राइस ऑफ 1 3, 1 प्लस थ्राइस ऑफ 0 1, 0 प्लस थ्राइस ऑफ 0 0, -3 प्लस थ्राइस ऑफ 1, 0 प्लस थ्राइस ऑफ 3, -5 प्लस थ्राइस ऑफ -2 -11। ठीक है, ऐसे ही R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 -2, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 इज 0, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 इज 1। ऐसे ही 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 इज 0, 5 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 इज -1 एंड 0 माइनस ट्वाइस ऑफ -2 प्लस का बन जाएगा 4। गॉट इट? अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या कहता है कि इस बीच वाले एलिमेंट को अब आपने 1 बनाना है, और ये 1 बनाने के लिए आप या तो रोज को एक्सचेंज कर सकते हो या फिर आप डिवाइड का सहारा ले सकते हो। तो भाई मुझे दिख रहा है हाँ, रोज को एक्सचेंज करने से काम चल जाएगा कि मेरा -1 ऊपर आ जाएगा, तो बीच में 1 आ जाएगा एलिमेंट। ध्यान रखें, आप कभी भी R1 के साथ इसको एक्सचेंज नहीं करते। अगर यहाँ 1 होता ना तो आप इन दोनों को एक्सचेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका ये बना बनाया 1 फिर अपनी जगह से हिल जाता। तो इसको हमें बिल्कुल हिलाना नहीं है, इसको यहीं रखना है। इसलिए हमने R1 से कोई पंगा नहीं लिया है। हम R2 और R3 में ही एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस 1 को हमें अपनी प्लेस पर ही रखना है। तो स्टेप R3 के कह रहे हैं इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। ठीक है, तो अब हम दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, R2 और R3 को एक्सचेंज। फर्स्ट एलिमेंट में देयर इज नो चेंज, कॉपी इट एज इट इज।
इन दोनों को कर दिया एक्सचेंज, -201,310, ऐसे इन दोनों को कर दिया 0 -1 4 एंड 0 9 -11। अब मुझे एक बात और पता है कि यहाँ पे मुझे -1 नहीं चाहिए, +1 चाहिए, तो इसमें एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं कि R2 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, जिससे माइनस माइनस +1 बन जाए। R2 की माइनस से मल्टीप्लाई, 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 बन गया +1। स्टेप 4 क्या कहता है कि भाई जो आपके बचे हुए एलिमेंट्स हैं इन दोनों को बनाएं 0। 3 को 0 कैसे बनाएंगे, -3 करके, यानी R1 चेंजेस टू R1 माइनस ट्राइस ऑफ R2, एंड 9 को 0 कैसे बनाएंगे, -9 करके, यानी R3 चेंजेस टू R3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R2। ऑपरेशन लगाएं। भाई मुझे पता है मैंने सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं किया है, उसको एज इट इज कॉपी कर दे सबसे पहले, और फर्स्ट रो और थर्ड रो में ऑपरेशन लगाएं। फर्स्ट रो में R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2, R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2, 1 - 6 -5, 0 - 0 0, R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2 प्लस का 3, ऐसे R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2, R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2, R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2, ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 12 प्लस का 10। उसके बाद आते हैं R3 पे। R3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R2 करना है, R3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ दिस R2, 3 - 18 माइनस का 15, 1 - 0 1, 0 - 1 इंटू 3 दैट इज 0 - 1 इंटू 9। R3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R2 करना है, 0 - -9 इज +9, 0 - 0 इज 0, 9 - 9 इज 0, 11 माइनस के 11 में से आपने +36 कर दिए तो 25 आ गया। उसके बाद आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 क्या कहता है कि आपने अपने इस आखिरी एलिमेंट को 1 बनाना है, और इस आखिरी एलिमेंट को 1 बनाने के लिए आपको पता है सेकंड रो को भी नहीं छेड़ना, वहां पे 1 बन चुका है, फर्स्ट को भी नहीं छेड़ना, वहां पे 1 बन चुका है, तो देयर इज नो एक्सचेंज के चांसेस। अगली बात आपको पता है कि नॉर्मली हम इसको 1 बनाने के लिए डिवाइड का ही यूज करते हैं, तो दोबारा डिवाइड का ही यूज करेंगे। R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा। ए मैट्रिक्स फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम रहेगी क्योंकि हमने उनको कोई चेंज नहीं किया है। थर्ड रो में लगाते हैं ऑपरेशन, -15 को 25 से डिवाइड किया, -3/5, 1 को 25 से डिवाइड किया, 9 को भी, 0 को भी 25 से डिवाइड किया, 0 को भी 25 से, और 25 को भी 25 से, ये आ गया। अब आते हैं स्टेप 6 पर। स्टेप 6 क्या कहता है, स्टेप 6 कहता है कि ये जो बचे हुए एलिमेंट है -4 और 10 इनको 0 बनाना है। तो भाई देखिए -4 को 0 कैसे बनाएंगे, -4 में +4 करके, 10 को 0 कैसे बनाएंगे, 10 में -10 करके, यानी R1 को चेंज करना है, R1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R3, ऐसे ही -4 को 0 कैसे बनाएंगे, +4 करके, यानी R2 को कैसे चेंज करना है, R2 +4 टाइम्स ऑफ R3। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमें पता है कि थर्ड रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, थर्ड रो को ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। देखो उधर थर्ड रो क्या है, -3/5, 1/25, 9/25, 0 0 1। R1 में करते हैं चेंज, इधर दोनों दिख रहा है। R1 इज -5 -10 टाइम्स ऑफ 2, एक मिनट, R3 करना है ना, -5 -10 टाइम्स ऑफ R3, यानी कि -3/5। तो -5 ये रहा R1 -10 टाइम्स ऑफ R3, दैट इज -3/5। सॉल्व किया, -5 प्लस ये हमारे पास आ गया है 1। ऐसे ही R1 -10 टाइम्स ऑफ R3, 0 - 10 टाइम्स ऑफ
1/25, दैट इज -2/5 आ जाएगा। ऐसे ही 3 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 9/25, इसको सॉल्व करके -3/5 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 में से माइनस किया 0, 1 ही आ जाएगा। 0 में से 0, 0 ही आ जाएगा। 10 में से 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कर दिया, 0 आ जाएगा। अब लगाते हैं ऑपरेशन फॉर R2। R2 कह रहा है R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3। R2 इज 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3। R3 इज -3/5। सॉल्व किया 2 माइनस 12/5, यह आ गया माइनस का 2/5। ऐसे यहाँ पे R2, ये रहा R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3 इज 4/25। ऐसे ही R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3, ये आ जाएगा सॉल्व करके 11/25। ऐसे ही R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3 0, R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3 1, -4 + 4 इज 0। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। अब ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं विद इक्वेशन A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रही A आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रहा A, तो ये बचा हुआ क्या होगा A इनवर्स। तो A इनवर्स क्या आ गया 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 and 9/25. This is the solution. This is the answer A inverse.